हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव को समर्पित मंदिर है। दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औंधा नागनाथ में स्थित है। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि गुजरात में द्वारका शिवलिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु में एक बार इस बात पर असहमत थी कि उनमें में से कौन सर्वोच्च है। दोस्तों, उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव ने प्रकाश के एक अध्याय स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में तीनों लोकों को छेद दिया। खंभे के प्रत्येक छोर की सीमा निर्धारित करने के लिए विष्णु और ब्रह्मा अलग हो गए। ब्रह्मा, जो ऊपर की ओर प्रस्थान कर चुके थे, झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ के ऊपरी सिरे की खोज कर ली है। दोस्तों, लेकिन विष्णु, जो स्तंभ के आधार का दिशा में चले गए थे, वह स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तब शिव उनके सामने प्रकट हुए और श्राप दिया। ब्रह्मा ने उससे कहा कि उसे समारोहों में कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने झूठ बोला है। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग सर्वोच्च अविभाज्य वास्तविकता है जिससे शिव प्रकट होते हैं। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग मंदिर इस समय स्मरण करते हैं कि शिव प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता था कि मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग थे। 12 को विशेष शुभ एवं पवित्र माना जाता है। दोस्तों, 12 स्थलों में से प्रत्येक इष्ट देव का नाम दिया गया है और प्रत्येक को शिव का एक अलग स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, इन सभी स्थलों पर प्राथमिक देवता एक लिंगम है, जो अप्रारंभिक और अंतहीन स्तंभ का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, जो शिव की अनंत प्रकृति का प्रतीक है। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना में दारुका नामक राक्षस और राक्षसी की बात बताई जाती है। दोस्तों, प्राचीन काल में दारुक नाम का एक राक्षस था, जिसमें पार्वती को प्रसन्न करने के लिए एक कठोर तपस्या की थी। दोस्तों, पार्वती उसकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उसे एक जंगल दे दिया। यह जंगल बहुत चमत्कारी था। दारुका जहाँ भी जाती थी, वह उसका पीछा करता था। इसी वन में दारुका अपने पति दारुक के साथ रहती थी। दारुक दोनों को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। दोस्तों, ये दोनों सभी लोगों के बेरहमी से अत्याचार कर रहे थे और उसके द्वारा अनेक ब्राह्मण मारे गए। दोस्तों, कुछ ब्राह्मणों ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, प्रतिबंधित ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण शिव का भक्त था। जेल में वो भगवान शंकर की पूजा करने लगे। दोस्तों, जब राक्षस दारुक को इस बात का एहसास हुआ, तो उसने शिव भक्त ब्राह्मण को जान से मारने की धमकी दी और चला गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण शिव भक्त ने फिर से शंकर की पूजा शुरू कर दी। जैसे ही दारुका को इस बात का एहसास हुआ, तो वह दौड़कर आया। उसने लात मारकर पूजा तोड़ दी। उसने ब्राह्मणों को मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, उसके बाद सभी ब्राह्मणों ने शंकर से प्रार्थना की। उसी क्षण महादेव अपने भक्तों का पर प्रसन्न हुए और दारुक राक्षसों का वध कर दिया। तब महादेव ने ब्राह्मणों से कहा कि मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव यहीं निवास करूंगा। दोस्तों, वही स्थान आज जगन्नाथ या नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के आसपास के जंगल को दारुका वन कहा जाता है। कालांतर में इस स्थान का एक विशाल अमरदल झील का निर्माण हुआ। दोस्तों, और ज्योतिर्लिंग उस झील में सहित हो। पौराणिक कथा के अनुसार जब पांचों पांडव पासे में खेल में कौरवों से हार गए थे, तो पासे के खेल की शर्तों के अनुसार पांडवों को 12 साल के वनवास और 1 साल का अज्ञातवास की सजा सुनाई गई। इस बीच पांडवों ने पूरे भारत की यात्रा की। घूमते घूमते वे एक अंधेरे जंगल में पहुंचे। इस स्थान पर एक गाय थी। वह गाय प्रतिदिन झील पर आकर दूध देती थी। जब भीम ने यह देखा, तो अगले दिन वो गाय के पीछे पीछे झील तक गए और महादेव के दर्शन किए। तब उसे एहसास हुआ कि गाय प्रतिदिन शिवलिंग को दूध पिला रही थी। तब पांचों पांडवों ने उसी झील को नष्ट करने का निर्णय लिया और भीम अपनी गदा से उस झील के चारों ओर के जल पर प्रहार किया
और सभी को महादेव के दर्शन हुए। दोस्तों, श्री कृष्ण ने उसे उस शिवलिंग के बारे में बताया और कहा कि यह जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तब पांचों पांडवों ने उस स्थान पर भूतल पर स्थित ज्योतिर्लिंग का एक भव्य अखंड पत्थर का मंदिर बनवाया। दोस्तों, यादव काल का इतिहास और फिर समय साथ वर्तमान मंदिर का निर्माण हेमाडपंथी शैली से सेवना राजवंश द्वारा किया गया था। दोस्तों, इस मंदिर के दशहरे के दिन पालकी की रस्म बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। श्री की पालकी मंदिर से निकलकर गांव की सीमा पर एक नागेश्वर के मंदिर से होकर गुजरती है और फिर मंदिर में लौट आती है। उस समय मंदिर में श्री का आकर्षण श्रृंगार किया जाता है। दोस्तों, मंदिर में श्री हरि विष्णु के बेहद आकर्षक नक्शाशीदार दशावतारी मूर्ति है। जब आप पहली बार मंदिर के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि श्री मंदिर हरि विष्णु का ही है। दशहरे के बाद श्री हरि की श्रम निद्रा प्रारंभ होती है और इसका समापन कोजागिरी पूर्णिमा को होता है। दोस्तों, कोजागिरी पूर्णिमा की खीरा आरती प्रारंभ होती है या ककड़ी आरती प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 7 बजे तक होती है। इस आरती की अवधि 1 माह होती है। आरती के दौरान भगवान का भजन कीर्तन मनाया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर एक बड़ी यात्रा आयोजित की जाती है। यहाँ पाँच यात्रा दिनों तक चलती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन वास्तव में शंकर का विवाह दिवस माना जाता है। यात्रा में 5वें दिन रथोत्सव मनाया जाता है और मंदिर परिसर के लकड़ी के रथ की श्री मूर्ति की शोभा यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों, लकड़ी के इस रथ के श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से खींचते हैं और रथोत्सव को लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। दोस्तों, रथोत्सव के साथ यात्रा का समापन होता है और दिन ब दिन यहाँ यात्रा का स्वरूप बदलता जा रहा है और पर्याप्त जगह की कमी के कारण यह महसूस किया जा रहा है कि यात्रा में थिएटर, विभिन्न दुकानें, स्कैन वॉचिंग सर्कस कम होते जा रहे हैं। हालांकि यात्रा में लेकर कोई वाला उत्साह कम हो रहा है, लेकिन तीर्थयात्रियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों, चूँकि औधा नागनाथ गांव पहाड़ियों की गोद में स्थित है। दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में बताएं तो 1600 ईस्वी में औरंगजेब ने इस मंदिर की इमारतों को नष्ट कर दिया था। औरंगजेब की विजय के दौरान इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था और मंदिर के वर्तमान शिखर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। दोस्तों, और हम इसे आज भी देखते हैं। दोस्तों, नामदेव अपने गुरु विशोखा खेचरा और औंधा नागनाथ मंदिर में मिले। ज्ञानेश्वर ने उन्हें इस मंदिर के दर्शन करने की सलाह दी और ज्ञानदेव कथा के अनुसार ज्ञानेश्वर और मुक्ताई ने नामदेव को एक उपयुक्त गुरु की तलाश में औंधा नागनाथ के मंदिर में जाने के लिए कहा। दोस्तों, मंदिर में नामदेव विशोबा शिव के प्रतीक शिवलिंगम पर अपने पैर रखकर आराम करते हुए दिखाई देते हैं। नामदेव ने इस शिव का अपमान करने के लिए उनकी भर्त्सना की। दोस्तों, विशोबा ने नामदेव को अपने पैर कहीं और रखने के लिए कहा और जहां नागदेव ने विशोबा के पैर रखे वहां एक शिवलिंग उग आया। दोस्तों, इस प्रकार विशोबा ने अपनी योग शक्ति से पूरे मंदिर को शिवलिंगों में से भर दिया गया और नामदेव को भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में सिखाया। दोस्तों, नामदेव और औंधा नागनाथ मंदिर के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी बताई जाती है कि एक बार वह ज्ञानेश्वर, विशोबा खेचरा और कुछ अन्य भक्तों के साथ मंदिर के सामने भजन गा रहे थे। मंदिर पुजारियों ने उन्हें बताया कि मंदिर के सामने उनका ज्ञान उनकी नियमित पूजा और प्रार्थना में बाधा डाल रहा है और उन्हें मंदिर छोड़ने के लिए कहा। मंदिर के पुजारी ने नामदेव का अपमान किया और उनसे कहा कि उन्हें मंदिर में नहीं आना चाहिए क्योंकि वहाँ निचली जात है। दोस्तों, नामदेव मंदिर के पीछे की ओर गए और वहाँ भजन कीर्तन करने लगे, लेकिन भगवान दुखी भक्त की दृष्टि में रहने और भजन सुनने के लिए मंदिर के चारों ओर घूमने लगे। मंदिर के पीछे नंदी का होना भी उस चमत्कार का प्रमाण है।